तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से कानून साज कौंसिल को ईरानी कैफे और अराकीन कौंसिल को रियल एस्टेट ब्रोकर से तशबीह देने पर बीआरएस के अराकीन कौंसिल ने सख्त एतराज़ जताया। कौंसिल चेयरमैन को एक मकतूब रवाना कर इस सिलसिले में कार्रवाई करने की दरख्वास्त की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, जिन्होंने 7 जनवरी को एबीएन चैनल को एक इंटरव्यू दिया था, इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कानून साज कौंसिल को ईरानी कैफे और अराकीन कौंसिल को रियल एस्टेट ब्रोकर से तशबीह दी है, जिस पर बीआरएस के अराकीन कौंसिल सख्त नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने चीफ मिनिस्टर के इस तबसरे की सख्त मजम्मत की है और कौंसिल चेयरमैन को एक मकतूब रवाना करते हुए इस सिलसिले में जरूरी कार्रवाई की दरख्वास्त की है। సో తక్షణమే ఆయన లాంటి వాళ్ళను చట్టసభలకు తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది. చట్టసభలకు కూడా కొంచెం గౌరవం వస్తుంది కదా, లేకపోతే ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్సే మొత్తము రియల్ ఎస్టేట్ దళారులతో నిండిపోయి అసలు ఆ కౌన్సిల్లో పోయి కూర్చుంటే మనం ఏదో ఇరానీ కేఫ్లో కూర్చొని రియల్ ఎస్టేట్ కొనుగోలు అమ్మకాలు ఒప్పందాలు చేసినట్టు అనిపిస్తుంది. అడిగి పోతే నేను ఉన్నప్పుడు చుక్కా రామయ్య గారు, ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర గారు ఏమాఎంఈలు ఉండి నేను మొదటిసారి పోయినప్పుడు నేర్చుకోవడానికి ఉండే వాళ్ళని చూస్తే వాళ్ళు రాగానే शहर हैदराबाद में आज दोपहर के बाद से मौसम अचानक तब्दील हो गया। दर्जे हरारत में गिरावट आई। डॉक्टरों और माहिरीन मौसमियात ने दिल के अमराज में मुब्तला लोगों को एहतियात बरतने का मशवरा दिया। हैदराबाद और मसाफाती इलाकों में मंगल को दोपहर में अचानक मौसम तब्दील हो गया और अंधेरा छा गया, जबकि बाज़ इलाकों से ठंडी हवाएं चलने की इतलात भी मिली हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों से सुबह के औकात में तेज़ धूप निकल रही थी और रात को ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन मंगल को माहौल यकसर तब्दील देखा गया। दोपहर से ही शदीद सर्दी को देखते हुए डॉक्टरों और माहिरीन मौसमियात ने दिल के अमराज में मुब्तला लोगों को सर्दी से बचने और एहतियात करने का मशवरा दिया है। दूसरी जानिब हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में बारिश का इम्कान जताया है। उनका कहना है कि इसी तरतीब से हैदराबाद में भी मौसम बदल गया है और ठंडी हवाएं चल रही हैं। तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने फार्मूला ई रेस की मंसूखी पर वाज़ेह किया है कि एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए फार्मूला रेस का इनेकाद किया गया था। फार्मूला ई रेस की मंसूखी पर कांग्रेस हुकूमत पर तनकीदें जारी हैं। इस दौरान डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि एक कंपनी के फायदे के लिए फार्मूला रेस का इनेकाद किया गया था। साबिक़ा हुकूमत ने उस रेस पर 110 करोड़ रुपये खर्च किए थे। उन्होंने कहा कि बीआरएस कायदीन फार्मूला ई रेस की मंसूखी से नुकसान होने की बात कह रहे हैं, लेकिन लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि फार्मूला ई रेस के टिकट बेचकर सिर्फ एक कंपनी ने ही फायदा हासिल किया। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि अवाम को हुकूमत से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता है और हुकूमत एक एक पैसा अवाम की ज़रूरियात के लिए खर्च करेगी। पिछली हुकूमत की गलतियों को सुधारा जाएगा। उन्होंने क़वानीन के खिलाफ काम करने और झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। అంటే ఆ ఫార్ములా ఈ రేస్ కి కట్టాల్సిన ఫీజు సంబంధించి 110 crores ఫార్ములా రేస్ పెడతామని చెప్పి ట్రై పార్టీ అగ్రిమెంట్ చేసుకొని అన్ని దాదాపు 80 పర్మిషన్లు తీసుకోవాలి. వాళ్ళు 110 కోట్లు కట్టాలి. వాళ్ళు ఆ ఈవెంట్ కండక్ట్ చేసుకున్నారు. సో ఆ 80 దాదాపు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల నుంచి తీసుకోవాల్సినటువంటి 80 పర్మిషన్లకు సంబంధించింది వాళ్ళు కట్టాల్సిన 110 కోట్లకు సంబంధించి వాళ్ళు కట్టకుండా తీసుకొచ్చినటువంటి వాళ్ళు వదిలేసి రాష్ట్రం మీద బై పార్టీ అగ్రిమెంట్ లాగా MOUD డిపార్ట్మెంట్ తో స్టేట్ చేశారు. మొదటి దాంట్లోనే ఏం లేదు. ఇక రెండో అగ్రిమెంట్కి వచ్చేవారికి డబ్బులు కట్టాలట, పర్మిషన్లు కూడా అన్ని ఇలా తెచ్చుకోవాలి, స్టేట్ గవర్నమెంట్ తెచ్చేయాలట. మరి స్టేట్ గవర్నమెంట్కి ఏంటి దీంట్లో వచ్చే ఆదాయం? పోనీ ఇది ఏమన్నా సెక్రటేరియట్ బిజినెస్ రూల్స్ ప్రకారం ఏమైనా చేశారా? మంత్రి గారు ఏమైనా సంతకం పెట్టి చేయించాడంటే వారి సంతకం కూడా పెట్టలేదని సమాచారం తెలుస్తా ఉంది. క్యాబినెట్ అప్రూవల్ ఏమైనా పెట్టి చేయించారంటే అది లేదు. ఓవరాల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చి అధికారితో చెప్పారంటే అధికారులు స్పెషల్ సెక్రటరీ గారు, స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ గారు అగ్రిమెంట్ చేసేసి సంతకాలు పెట్టేసి ఈ 110 కోట్లు కట్టాల్సిన దాంట్లో 55 కోట్లు ఆల్రెడీ కట్టేసి మిగతా ఇన్స్టాల్మెంట్స్ కోసం 2 ఇన్స్టాల్మెంట్స్ అట్లా పెట్టేసి, అంటే ఇది
ఇప్పుడు ఆ రెండో ఇన్స్టాల్మెంట్స్ కోసం, థర్డ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ కోసం, ఆ 55 కోట్ల కోసం ఫార్ములా ఈ వాళ్ళు స్టేట్ గవర్నమెంట్కి నోటీస్ ఇచ్చారు, మీరు అవి డబ్బులు కట్టాలి. గవర్నమెంట్ డిసెంబర్ 7వ తారీఖు నాడు ప్రమాణ స్వీకారం చేసింది. వీళ్ళ సంగతి ఏందో తెలుసుకుందాం. ఇదేంది వారు మాజీ మంత్రి గారు ట్విట్టర్లోను నగర ఇది రాష్ట్ర బ్రాండ్ ఇమేజ్ అంతా పోతాం, తెచ్చినవన్నీ పోగొట్టేస్తాం. అరే పచ్చిగా రాష్ట్రాన్ని అమ్మకానికి పెట్టి ఒకటేమో ఆ కంపెనీకి వస్తుంది, ఇంకోటి ఫార్ములా. రాష్ట్రం ఏంటి రాష్ట్రానికి వచ్చే ఆదాయం వీటన్నిట్లో అంటే ఏం లేదు. వాళ్ళు వచ్చి అక్కడికి వచ్చి చూసిపోతే హైదరాబాద్ నగర ఇమేజ్ పెరుగుతుంది. వాళ్ళు చూసిపోవటానికి 110 కోట్లు కట్టాలా. అవి కాకుండా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేయడానికి మళ్ళీ అది వేరే. ఎన్ని డబ్బులు కట్టి రాష్ట్రం సాధించింది ఏంది అంటే ఏమీ లేదు. సో మీరు చేసిన తప్పిదాన్ని, బిజినెస్ రూల్స్కి పూర్తిగా భిన్నంగా మీరు చేసినటువంటి తప్పిదాలని, మీకున్నటువంటి ఒక రకమైనటువంటి కోరికలను తీర్చుకోవటం కోసం రాష్ట్ర कांग्रेस एमएलसी जीवन रेड्डी ने गवर्नर तेलंगाना तमिलिसाई सुंदरराजन से टीएसपीएससी चेयरमैन और अराकीन के इस्तीफे फौरी तौर पर कबूल करने की दरख्वास्त की है। जीवन रेड्डी ने गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन को एक मकतूब रवाना किया है। टीएसपीएससी चेयरमैन और अराकीन के इस्तीफे फौरी तौर पर कबूल करने की दरख्वास्त की है। गांधी भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने साबिका बीआरएस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत मुलाजिमतें फराहम करने में बुरी तरह से नाकाम रही, जबकि कांग्रेस हुकूमत ओहदों को पूर करने, मुलाजिमतें फराहम करने की पाबंद अहद है। टीएसपीएससी बोर्ड को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि टीएसपीएससी ने बहुत सी बेज़ाब्तगियां की और बीआरएस हुकूमत ने बोर्ड की गलतियों पर पर्दा डाला। कांग्रेस रहनुमा ने कहा कि 1 महीना गुजरने के बावजूद भी गवर्नर ने इस्तीफा मंजूर नहीं किया है और टीएसपीएससी चेयरमैन की गैर मौजूदगी की वजह से खाली आसामियों को पूर करने में ताखीर हो रही है। हुकूमत मुलाजिमतें फराहम करने से मुताल्लिक़ कोई फैसला नहीं कर पा रही है, लिहाजा गवर्नर से इस्तीफों को फौरी तौर पर कबूल करने की दरख्वास्त की गई है। ये पब्लिक सर्विस कमीशन चेयरमैन और जो मेंबर से इस्तीफा दिए, वो जो है गवर्नर की अप्रूवल के वास्ते भिजा के तकरीबन 1 महीना हो रहा है साहब। रियासत में नया हुकूमत बनने से, कांग्रेस हुकूमत आने से या अनएम्प्लॉयड्स जो बेरोज़गार पढ़े लिखे से यूथ है, उन लोगों को नौकरी की नया नौकरी नोटिफिकेशन आते बोल के बहुत मतलब चाला उत्साह चूస్తున్నారు। अब ये चेयरमैन रिजाइन करने से के वजह से अब उसके ऊपर हुकूमत आगे नहीं बढ़ सक रहे। उस वक्त मैं गवर्नर को एक लेटर लिखा हूँ, ये चेयरमैन और वाइस इस मेंबर्स जो रिज़ाइन करे उसके ऊपर जल्द से जल्द डिसीजन लिए तो वो गैप फिलअप कर सकता, नया चेयरमैन को अपॉइंट कर सकता और जो रिक्रूटमेंट के बारे में हुकूमत आगे बढ़ सकती। वही मैं गवर्नर को एक दरख्वास्त दिया हूँ। मैं गवर्नर को फिर एक बार दरख्वास्त करता हूँ कि चेयरमैन और जो इसकी मेंबर्स रिज़ाइन करे वो जल्द से जल्द भर्ती करना। थैंक यू। रंडा भारत राष्ट्र समिति की निजामाबाद रुकन कौंसल के कविता ने कहा कि पार्लिमानी इंतखाबात में तेलंगाना की आबाई पार्टी बीआरएस को भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करनी चाहिए। एमएलसी कविता ने कहा कि सिर्फ बीआरएस ही वो वाहिद पार्टी है जो आज और पार्लियामेंट में तेलंगाना के हकूक़ के लिए लड़ रही है और तेलंगाना की आबाई पार्टी होने के नाते पार्लिमानी इंतखाबात में उसे भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत की जानिब से 100 दिन में इंतखाबी वादों को पूरा करने के दावों के पस मंजर में पार्टी कारकुनान से कहा है कि वो 100 दिन के बाद अवाम की तरफ से लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। 100 రోజుల తర్వాత బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తల నాయకులందరూ సిద్ధంగా ఉండాలి। మళ్ళా మనం ఉద్యమం చేపట్టాల్సి ఉంటుంది। ప్రజలకు సౌకర్యం కలిగే విధంగా ఈ ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి మాట నిలబెట్టుకునే విధంగా ప్రజలకు హక్కులు సాధించి పెట్టడానికి వారి పక్షాన పోరాడడానికి బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలందరూ కూడా సిద్ధంగా ఉండాలని ఈ సందర్భంగా పిలుపునిస్తా ఉన్నాం। అట్లానే త్వరలోనే పార్లమెంట్ ఎన్నికలు రాబోతా ఉన్నాయి। మరి పార్లమెంటులో
ఏనాడైనా అది 2009 కావచ్చు, 2004 కావచ్చు, అప్పటి నుండి టీఆర్ఎస్ పార్టీ పుట్టినప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు పార్లమెంట్లో తెలంగాణ అనేటటువంటి మాట మాట్లాడేది కేవలం ఈ బీఆర్ఎస్ పార్టీ మాత్రమే. పార్లమెంట్ ఎన్నికలలో దయచేసి ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లా ప్రజలు ఆలోచించి బీఆర్ఎస్ పార్టీని పెద్ద మెజార్టీతో గెలిపించవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ పార్లమెంట్లో ఉన్నా ఎన్నడూ వాళ్ళు తెలంగాణ గురించి మాట్లాడలే, బీజేపీ పార్లమెంట్లో ఉన్నా ఎన్నడూ వాళ్ళు తెలంగాణ గురించి మాట్లాడలే. కేవలం మాట్లాడేటటువంటి పార్టీ, తెలంగాణ హక్కుల కోసం కొట్లాడేటటువంటి పార్టీ గిదే గులాబీ జెండా, గిదే బీఆర్ఎస్ పార్టీ. కాబట్టి రానున్న పార్లమెంట్ ఎన్నికలలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థులను పార్లమెంటుకు పంపించవలసిందిగా ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లా ప్రజలను మనస్ఫూర్తిగా కోరుతూ, మరి మహబూబ్ నగర్ జిల్లాకు వరప్రదాయిని ప్రాణప్రదమైనటువంటి పాలమూరు రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టుకి నేషనల్ స్టేటస్ కోసం ప్రయత్నం చేయవలసిందిగా ఈ ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. మీరు ఈ టెండర్లు రద్దు చేసి మళ్ళీ టెండర్లు పిలిచే ప్రక్రియలో ఇంకా 2-3 సీజన్లు రైతులకు నీళ్లు రాకుండా నష్టపోతారు. కాబట్టి ఆ ప్రక్రియను కట్టిపెట్టి తక్షణమే కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి మిగతా పర్మిషన్లు తెచ్చి ప్రాజెక్టు పూర్తి చేయవలసిందిగా ఈ ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. अजीम तरबल्दी हैदराबाद के कमिश्नर रोनाल्ड रॉस ने अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम की दरख्वास्तों की मुंतकली के दौरान लापरवाही बरतने पर एक अफसर को मुअत्तल कर दिया है। अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम के तहत दरख्वास्तों की वसूली का अमल मुकम्मल हो चुका है। उन दरख्वास्तों से तफसीलात इकट्ठा करने का काम किया जा रहा है। ताहम आज प्रजा पालना दरख्वास्त फॉर्म सड़क पर बिखरे पाए जाने का एक वीडियो वायरल हुआ। मुख्तलिफ तबसरे किए गए, जिसे देख अवाम ने हुकूमत और मुताल्लिका ओहदेदारों की लापरवाही पर नाराजगी जाहिर की। स्कीमात के निफाज पर शुकूक व शुबहात भी जाहिर किए गए। वीडियो वायरल होने और अपोजिशन जमातों की तनकीदों का नोट लेते हुए जीएचएमसी कमिश्नर रोनाल्ड रॉस ने इस वाक़े के जिम्मेदार हयातनगर सुपरिटेंडेंट एम महिंदर को मुअत्तल कर दिया और दरख्वास्तों की तफसीलात एहतियात से अपलोड करने का हुक्म भी जारी किया। रोनाल्ड रॉस ने कहा है कि तमाम अहल अफराद सरकारी स्कीमात से फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर गश्त करने वाली अफवाहों पर यकीन न करने का भी मशवरा दिया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की मुतादिद तालिबात ने अमीरपेट में लेडीज हॉस्टल के सामने हॉस्टल में उन्हें गैर मियारी खाना सरबराह करने के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया। नाक़िस खाने की फराहमी से मुताल्लिक़ बारहा शिकायत करने के बावजूद उन्हें मियारी खाना मुहैया न करवाने से सख्त नाराज तालिबात खाली प्लेटों के साथ सड़क पर बैठ गई और इंतजामिया से इस मसले को हल करने का मुतालबा किया। एहतजाजियों का कहना है कि चावल हो या सांबर, उसमें कीड़े पाए जाते हैं और ऐसा उनके साथ एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ है। तकरीबन उन्हें रोजाना ही गैर मियारी खाना दिया जाता है। तालिबात का इल्ज़ाम है कि हुकाम को बार बार इसकी शिकायत की गई, लेकिन उन्होंने कान नहीं धरे। एक ही बात को दोहराया जाता है, या तो वो कहते हैं कि एक मेमो भेजा जाएगा या फिर मियारी खाना फराहम करने की यकीन दहानी करवाई जाती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती। तालिबात ने उनके मसाइल हल करने तक एहतजाज जारी रखने का इंतबाह दिया। तेलंगाना विद्या वॉलंटियर्स ने टीपीसीसी कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ और एमएलसी जीवन रेड्डी से मुलाकात करते हुए दोबारा उनके तकर्रुरात करने के लिए एक याददाश्त सौंपी। रियासत तेलंगाना की पिछली हुकूमत ने कोरोना वबा के बाद से विद्या वॉलंटियर्स की खिदमत को बर्खास्त कर दिया था। रियासत में इक़्तिदार में आने वाली कांग्रेस हुकूमत ने इंतखाबात से कबल विद्या वॉलंटियर्स को तरजीह देने और उनके तकर्रुरात करने का वादा किया था। मंगल को विद्या वॉलंटियर्स की एक बड़ी तादाद ने पार्टी दफ्तर गांधी भवन में टीपीसीसी के कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ और एमएलसी जीवन रेड्डी से मुलाकात की। उन्हें एक याददाश्त सौंपते हुए इंतखाबात से कबल किए गए वादों को पूरा करने और तनख्वाहों में भी इजाफा करने की दरख्वास्त की। Voluntary equal to the government teachers, because they are all equal to the teacher, they have all same qualification to the teacher. That's why in the Telangana we are fighting for the last since last 5 years we are fighting for the employment with that KCR previous government. In the everybody knows Telangana CM ex-CM KCR total entire Telangana destroyed the education system. That is why all the Vidya volunteers all the coming into the roads and they are fighting for their rights. That is why
Congress party, we all the Vidya volunteers many times met the Revant Reddy Garu and present Chief Minister and the present ministers also. That is why they are all demanding the next renewal of Vidya volunteers, and they want to immediately take into the duty, and they are taking the previous some balance are there in the Telangana state. That is why we are definitely talking with we are all taking these all issues going to the Telangana ministers and the Chief Minister of Revant Reddy Garu. Definitely don't worry, we are all going to the schools, and don't worry, that is the main problem. Okay. डॉक्टर अताउल्ला की ज़ेर निगरानी हैदराबाद के काटेदान में यूनानी और आयुर्वेदिक हेल्थ कैंप हर माह 7 था 15 तारीख तक मुनक़िद किया जाएगा। रियासत कर्नाटक के गुलबर्गा से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर अताउल्ला, जो कि मुख्तलिफ अमराज का यूनानी और आयुर्वेदिक तरीके से इलाज करते हैं, हैदराबाद में 1 हफ्ते तक दस्तयाब रहेंगे। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके काटेदान में हर महीने की 7 था 15 तारीख तक एक हेल्थ कैंप का इनेकाद किया जाएगा। BRS लीडर सैयद महबूब व दीगर ने डॉक्टर अताउल्ला से मुलाकात करते हुए हैदराबाद में उनकी खिदमात के लिए उन्हें तहनीत पेश करते हुए उनसे इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर MD शेख अब्दुल राज़िक, डॉक्टर अज़हरुद्दीन अहमद, डॉक्टर परवीन बेगम, डॉक्टर मुदस्सिर, डॉक्टर आयशा, सैयद महबूब व दीगर भी मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरे प्यारे माँ बहनों, हर महीना मैं इंशाअल्लाह 7 से 15 तारीख तक हैदराबाद में रहूँगा। इंशाअल्लाह हैदराबाद में हर बीमारी का इलाज मैं कुदरती चीज़ों में करता हूँ। इंशाअल्लाह जो लोग बीमार हैं, बीमारी इन द सेंस किडनी फेल, लिवर फेल, कैंसर से लेके जिनको औलाद नहीं हो रही, और ऐसे बीमारी जिसका इलाज हो रहा ही नहीं, डॉक्टर हाथ उठा दे रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के रसूल पहले फरमा दिए, कलौंजी के काले बीज में सिवाय मौत के हर बीमारी के लिए शिफा है। तो वो कलौंजी के साथ साथ में कुदरती चीजों से लोगों का जो कुरान में खाने पीने का जिक्र है, उन चीजों से मैं इलाज करता हूं, तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग शिफायाब होते हैं। बस अल्लाह के मदद से मैं यहाँ तक पहुंचा, आप लोगों के दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो भी बीमारी है इंशाअल्लाह, यूजुअली मैं बस यही आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि लोग जितना हो सके घर पे बैठ के ठीक हो जाना। खान पान में लोग सही खान पान जान लेके बड़े बड़े मसले से पार हो जाते आप इंशाअल्लाह। अल्लाह इतना अच्छा दिमाग दिया हमने, इतनी अच्छी जबान दी है सोचने के लिए, बोलने के लिए, तो सोच समझ के इंशाअल्लाह सही ग़िज़ा को अगर आप अपनाएंगे तो इंशाअल्लाह बड़े बड़े बीमारियों में मुब्तला नहीं होंगे। बस गंदगी से पाक होके एक अच्छाई की तरफ, पाकी की तरफ अगर आप आ जाएंगे तो इंशाअल्लाह बड़े बड़े बीमारियों से बच के सेहतमंद जिंदगी गुजारेंगे। क्योंकि इंसान के 3 हिस्से होते, एक जिस्म, दूसरा रूह, तीसरा अमाल। ये जिस्म को खबर तक जाना है कैसा भी, यानी मौत तो मुकर्रर है, कल ना परसों मरेंगे जरूर, लेकिन घोरना, ये दर्दा, ये बीमारियां कैसी हमारी गंदगी से, हमारी जहालत से, हमारी नापाकी से और हमारी गंदी ग़िज़ा से हम बीमारी को जबरदस्ती मंगा लेते हैं। बस हमारी गलतियों से हम बाज आके एक सही ग़िज़ा को अपनाएंगे तो इंशाअल्लाह हमेशा सेहतमंद जिंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह। बस यही उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह हर एक, जितने भी हैदराबाद में बहुत परेशान है यहाँ पे लोग, बीमारी, एक बीमारी 10 किस्म से बताते, उनको बीमारी बताने भी नहीं आ रहा, आपको मालूम बीमारी सुनाने भी नहीं आ रहा। इसका फायदा ना जो है अनपढ़ डॉक्टर जो है फायदा उठा ले रहे, बोलते ना एक गली में 200 नीम हकीम खतरा है जान बोल के। इस वजह से मैं आप लोगों को इल्म बांट रहा हूँ, मैं आपको ग़िज़ा बता रहा हूँ, मैं आपको दवा भी नहीं बता रहा हूँ, आपको मैं वीडियोस में ग़िज़ा बता रहा हूँ। सही ग़िज़ा को अपना लो, इंशाअल्लाह सेहतमंद जिंदगी गुजारेंगे। नहीं, अगर आप बाज नहीं आएंगे तो बहुत तकलीफ में आ जाते, फिर आप जैसे आपकी औलाद भी वैसा फॉलो कर लेते हुए आपकी नस्ल पूरी बिगड़ जाती, बर्बाद हो जाती। ठीक है, तो अपनी सेहत का खास ख्याल रखिए। इंशाअल्लाह मैं हर महीना 7 से 15 तारीख तक इंशाअल्लाह हैदराबाद में मिलूंगा। मेरा फोन नंबर 990036 495 7795 414139 8197041411। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। डायरेक्टरेट ऑफ EVNDM और ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने एक तमसीली मशक करते हुए आतिज़दी के वाक़यात और हंगामी हालात में अपनी और दूसरों की हिफाजत करने के तरीक़ेकार बताए।
डायरेक्टरेट ऑफ EVNDM और GHMC की जानिब से पोडियम मॉल, वाक़े टोली चौकी, संतोष नगर, साई डिग्री कॉलेज, सरूनगर के श्री त्रिवेनिया स्कूल और कुकटपल्ली के पाई इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स में एक तमसीली मशक की गई। तुलबा और अवाम में हंगामी हालात से किस तरह से निपटा जाए, खुद की और दूसरों की हिफाजत किस तरह से की जाए, उसके बारे में शऊर बीदार किया गया। तेलंगाना एकलव्य जॉइंट एक्शन कमेटी के जिम्मेदारान ने TPCC कारगुजार सदर महेश कुमार से मुलाकात की। इंतखाबी मंशूर में किए गए वादों पर अमल आवारी की दरख्वास्त की। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर गांधी भवन में तेलंगाना एकलव्य जॉइंट एक्शन कमेटी के एक वफ्द ने कारगुजार सदर महेश कुमार से मुलाकात की और SC कमीशन कायम करने इंतखाबी मंशूर में किए गए वादे के मुताबिक कुर्रों की तरक्की के लिए 500 करोड़ रुपये बजट मख्तस करने की दरख्वास्त की। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से भी किसी भी कमीशन में ओहदा देने की दरख्वास्त भी की गई है। తెలంగాణ ఎరుకల ఏకలవ్య జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ తరఫున ఈ రోజున గాంధీ భవన్లో మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారిని, దీపాదాస్ మున్షి గారిని, ఎవరైతే కాంగ్రెస్కు ఇన్ఛార్జిగా ప్రస్తుతం మరి ఉంటున్నారో వారిని కాంగ్రెస్ పెద్దలందరినీ కూడా గాంధీ భవన్లో కలవడం జరిగింది. మా సమస్య ఏంటంటే స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుండి కూడా ఎప్పుడు కూడా మా ఎరకల ట్రైబల్స్కు ఎక్కడ కూడా అవకాశం రాలేదు. చట్టసభలలో, అసెంబ్లీలో కానీ, MLCలో కానీ, పార్లమెంట్లో కానీ కనీసం చివరికి ఒక నామినేటెడ్ పోస్టులలో కూడా ఎక్కడ మాకు అవకాశాలు రాలేదు. మేము రాష్ట్రంలో 7 లక్షల మంది ఉన్నాం. 7 లక్షల మందికి కూడా ఏ ఒక్క పార్టీ కూడా అవకాశం లభించలేదు. కానీ ఈసారి మాకు మా యొక్క జాతి 7 లక్షల మంది ప్రజలు అందరూ కూడా కాంగ్రెస్కి సపోర్ట్ చేశారు. యావత్తు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా కాంగ్రెస్ని గెలిపించారు. కనీసం ఇప్పుడైనా అయినా మాకు MLC పోస్టులు కానీ లేకపోతే కార్పొరేషన్ చైర్మన్ పోస్టులు కానీ ఇవ్వాలని చెప్పి మేము కోరుతా ఉన్నాం. ఇక్కడ నుంచి వస్తున్నాం మేమందరం అన్ని జిల్లాల నుండి వచ్చినాం. మేము హైదరాబాద్ నుండి, ఈసారి రంగారెడ్డి నుండి, ఈసారి మహబూబ్నగర్ నుండి, స్టేట్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని ఎవరైతే మా జిల్లా ప్రెసిడెంట్లు ఉన్నారో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని మా యొక్క తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లాలో ఉన్న ప్రెసిడెంట్లు వచ్చారు. ఎంతమంది వచ్చింది సార్? సుమారుగా 50 మంది వరకు వచ్చారు. ఏం సంగతి? మా సంగతి ఏంటంటే మాకు చట్టసభలలో MLC పోస్టులు ఇవ్వాలి, కనీసం నామినేటెడ్ MLC పోస్ట్ ఇవ్వాలి. अजमेर में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर तेलंगाना कांग्रेस के दफ्तर गांधी भवन से गिलाफ मुबारक की रवानगी अमल में आई है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर हर साल कांग्रेस पार्टी के दफ्तर गांधी भवन से गिलाफ की रवानगी अमल में आती है। आज TPCC अक़लियती रहनुमा सैयद निज़ामुद्दीन ने इंचार्ज तेलंगाना दीपादास मुंशी से मुलाकात की और अजमेर दरगाह के लिए गिलाफ रवाना किया गया। इस मौके पर TPCC वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़, अक़लियती क़ायदीन जुबली हिल्स के कंटेस्टेड MLA मोहम्मद अजहरुद्दीन, अनिल कुमार यादव, सैयद अफजलुद्दीन व दीगर भी मौजूद थे। गिलाफ की रवानगी के मौके पर मुल्क और तेलंगाना में अमन व अमान, गंगा जमनी तहजीब की बरकरारी, लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस की कामयाबी और सेक्युलर हुकूमत के क़याम के लिए दुआओं का एहतमाम भी किया गया। आज तेलंगाना के हेडक्वार्टर गांधी भवन से हर साल की तरह अजमेर शरीफ को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़ साहब और इंचार्ज तेलंगाना दीपादास मुंशी जी और तमाम सीनियर कांग्रेस लीडर्स गांधी भवन से आज अजमेर शरीफ को गिलाफ रवाना किया गया है। मैं तमाम तेलंगाना के गंगा जमुना तहजीब और जो नई हुकूमत बनी है इस तेलंगाना के अंदर कांग्रेस पार्टी की आदरणीय श्री रेवंत रेड्डी जी को और तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स को और जिन्होंने इस तेलंगाना में जीत का हिस्सा बने हैं और जो मेहनत करके चाहे वो SC हो, ST हो, BC हो, माइनॉरिटी हो, ये अजमेर शरीफ की एक तारीख़ रही है कि हर तबके के लोग, हर मज़हब के लोग जो है वहाँ पर अपने
सवाल रखते हैं और जो है वहाँ पे अपना मारूज़ा रखते हैं। मैं भी इस तेलंगाना से, गांधी भवन से अजमेर शरीफ दरगाह में आने वाले नेशनल इलेक्शंस के लिए गंगा जमुना तहजीब बरकरार रहे, डेमोक्रेसी बची रहे, कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत रहे, इसीलिए इस चादर के साथ साथ दुआ करते हुए हम चाहते हैं कि देश के अंदर अमन की हुकूमत, सेक्युलर हुकूमत और इस आने वाले 2024 के इलेक्शंस में कायम हो। इसी के लिए हम तमाम लोग जो है ना यहाँ से दिल की गहराइयों से दुआ करते हुए यहाँ से चादर को रवाना करें। कागजनगर टाउन पुलिस स्टेशन में शरत मैक्स विजन सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल हनमकुंडा वरंगल के इश्तराक से कुमराम आसिफाबाद जिले के पुलिस अफसरान और उनके अहले खाना के लिए अमराज चश्म का मुफ्त मेडिकल कैंप मुनक्किद किया गया। जिले कुमराम भीम आसिफाबाद के एसपी के सुरेश कुमार ने इस मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और मुफ्त मेडिकल कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर जिला एसपी ने कहा कि पुलिस अफसरान और एहलकारों की फलाह बहबूद को मद्देनजर रखते हुए फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया जाना चाहिए और पुलिस अफसरान को अपने अहल खाना समेत इन मौक़ों से फ़ायदा उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अवाम की खिदमत के लिए अपनी जानें खतरे में डालने वाले पुलिस एहलकारों को चाहिए कि वो अपनी सेहत को भी तरजीह दें, तभी वो अपने फ़राइज़ अहसन तरीके से अंजाम दे सकेंगे। इस प्रोग्राम में कागजनगर के डीएसपी करुणाकर, कागजनगर टाउन सीआई बी स्वामी, कागजनगर रूरल सीआई नागराजू, सीनियर माहिर अमराज चश्म अशोक, कोऑर्डिनेटर महेंद्र, काउंसलर अजय, एसआईज अंजना, श्रीकांत, कल्याण, रमन कुमार, सोनिया व दीगर पुलिस एहलकारों ने शिरकत की। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने हिंदुस्तानी गेंदबाज मोहम्मद समी को अर्जुन अवार्ड से सरफराज किया। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद समी को, जिन्होंने अपने करियर के आगाज से ही शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा जारी रखा था, आज अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है। इस पुरवकार अवार्ड को हासिल करने के बाद मोहम्मद समी ने जज्बाती रद्द-ए-अमल जाहिर किया और कहा कि ये ख्वाब के सच होने की तरह है और उन्हें खुशी है कि उन्हें अर्जुन अवार्ड के लिए नामजद किया गया। आपको बता दें कि मोहम्मद समी के अलावा मुख्तलिफ खेलों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले 269 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है। वज़ारत खेल की जानिब से कौमी खेल अवार्ड 2023 का ऐलान किया गया था। ये भी याद रहे कि हाल ही में ख़त्म होने वाले आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में मोहम्मद समी ने अपनी शानदार गेंदबाजी से सबके दिल जीत लिए थे। उन्होंने टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेटें हासिल की। मोहम्मद समी ने 7 मैचेस में 24 बल्लेबाजों को आउट किया था और उनकी शानदार कारकर्दगी के नतीजे में हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम फाइनल मुकाबले में पहुंची थी। हिंदुस्तान में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 475 नए केसेस रिपोर्ट किए गए और 6 अमवात हुई। मरकजी वजारत सेहत के जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 24 घंटों में 475 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस की गई है। कर्नाटक में 279, जबकि महाराष्ट्र में 61 और केरला में 54 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं, लेकिन एक्टिव केसेस की तादाद घट गई है और 3,919 रिकॉर्ड की गई है। इस दौरान यानी 24 घंटों में 6 अमवात हुई है। कर्नाटक में 3, छत्तीसगढ़ में 2 और आसाम में कोरोना वबा की वजह से एक हलाकत हुई है और मरने वालों की तादाद बढ़कर 5,33,402 हो गई है। वजारत सेहत के मुताबिक सेहतयाबी की शरह 98.81% पर बनी हुई है और अमवात की शरह 1.18% रिकॉर्ड की गई है। मुल्क में अब तक 220,67,81,859 अफराद को कोरोना वायरस की वैक्सीन दी गई है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन,
डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।